नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बता दें, मिथिला मंच न्यूज दरभंगा के तमाम गंभीर मुद्दों पर चर्चा करते हैं और इसलिए स्टूडियो में हम बुद्धिजीवियों को बुलाते हैं ताकि जनता को सही बातों की जानकारी हो सके। कई बातों पर जनता भ्रम में रहती है और वो ऐसे लोगों से पूछती है जो इलिटरेट है, जिन्हें किसी बात की जानकारी नहीं है, उसके बाद वो चर्चा करती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि वास्तव में किसी गंभीर मुद्दे पर बुद्धिजीवियों की क्या राय है, सरकार का क्या राय है, तब आप चर्चा करें तो एक चाहते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अंबर इमाम हाशमी, जो एक्स चेयरमैन है बार काउंसिल दरभंगा के। इसके अलावा वरीय वकील हैं और खासकर तार्किक बात करते हैं और कई बार हमने स्टूडियो में बुलाकर कुछ गंभीर मुद्दों पर चर्चा की ताकि आप इससे फायदा उठा सकें। आपका स्वागत है स्टूडियो में। आप लोगों का भी स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कि लगातार 4-5 दिनों से सभी राष्ट्रीय चैनलों में एक ही बात छाया हुआ है, 3 तलाक का मुद्दा जो झटके से होती है। हमने भी कई बार चर्चा की है, कई जो लड़कियां हैं उनसे भी हमने पूछा है, कई लोगों से भी पूछा है। 3 तलाक, और कहा जाता है कि शरीयत में कहा जाता है कि 3 तलाक, लेकिन लोगों का कहना है कि शरीयत एक रास्ता है धर्म से जोड़ने का। इससे गंभीर मुद्दे हैं। क्या लगता है कि 3 तलाक वर्षों से हो रही है और इस पर अब पूरे देश में बहस छिड़ गया है। किस रूप में लेते हैं आप इसके? मैं समझता हूँ मुद्दा गलत है, इस पर बहस की कोई जरूरत नहीं है। इस्लाम मजहब में जो 3rd कैटेगरी का तलाक है वही 3 तलाक है। तलाक को 3 टुकड़े में बांटा गया है, अहसन, हसन और बिदई। तो फर्स्ट 2 तरीका जो है वो कम से कम 3.5-4 महीना कवर कर लेता है। और ये जो है 3 तलाक, वो एक साथ में 3 तलाक हम समझते हैं जो 3rd कैटेगरी जिसको रखा गया उनको फर्स्ट कैटेगरी का दर्जा कैसे मिलेगा। यकीनन इस्लाम ने इस बात का ख्याल किया कि ये एक्सेप्शन टू द रूल है। जब फर्स्ट अवेलेबल नहीं होगा तब ना सेकंड अवेलेबल होगा, और जब सेकंड अवेलेबल नहीं होगा तब थर्ड। अब जब अगर थर्ड ही पर लोग फर्स्ट स्टेप ले लेते हैं, यकीन इसको बुरा कहा जाएगा, इसको अच्छा नहीं कहा जा सकता। तो खासकर ये देखा जाता है, कई बार देखा जाए टेलीफोन पर कह दिया कि तुम मेरी बात नहीं मानते तो तलाक तलाक तलाक, इस तरह की बात कहे जाते हैं। इससे कई घर पीड़ित हैं और उनको जरूरत थी कि एक सरकार का स्टैंड है, एक पुलिस का या प्रशासन का या कानून का एक भय हो उन लोगों में। तो इसके लिए भी ज्यादा नहीं, कानून बनने की जरूरत नहीं इसमें। हम समझते हैं जो भारत सरकार जो हंगामा कर रही है, कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट गए ये लोग, बिल्कुल गलत। ये न कॉन्स्टिट्यूशनल है न अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये तो बिल्कुल स्पिरिचुअल है, ये माइंड की चीज़ है, विश्वास की चीज़ है। उसको आप कॉन्स्टिट्यूशन से कैसे जोड़ रहे हैं आप? हाउ, कैसे आप कहिए कि जो असंवैधानिक है संवैधानिक है? दूसरी बात है कि मुसलमानों के यहाँ एक अपना कोड है, अपना लॉ है, अपना कोर्ट है, दे विल डिसाइड इट। सुप्रीम कोर्ट को क्या राइट था डिसाइड करने का? हम नहीं समझते सुप्रीम कोर्ट को किसी तौर पर राइट था इस बात को डिसाइड कर दे। दैट टू सुप्रीम कोर्ट या किसी कोर्ट का जो फैसला होता है दैट इज अपीलेबल एंड रिवाइजेबल, उस पर कमेंट होना ही है। अगर इसी में 5 जज में से सिर्फ वो जो एक जज होते जिन्होंने कि 3 तलाक के पक्ष में जजमेंट दिया, तब क्या देश का हालत होता जी? आप देखिए जज कैसे बटे हुए हैं, जज की मेंटेलिटी बटी हुई है, जज के सोचने का तरीका बटा हुआ है। 2 जज जिन्होंने पक्ष में फैसला दिया उनको देखिए कौन है वो, और जिन 3 ने फैसला अगेंस्ट में दिया उनको देखिए कौन है। तो जजमेंट तो होता क्या लगता है जो महिलाएं आज तक पीड़ित रही हैं उनको एक जो कानूनी एक रखवाला मिल गया कि वो अब कोई भी आदमी झटके से 3 तलाक नहीं, इस्लाम में है लेकिन उसको अपनाया नहीं जाता है। इस तरह महिलाएं जो है सो कह देती हैं कि चलो अब फोन पर बोल दिया, टेलीग्राम से लिख के भेज दिया, SMS से लिख के भेज दिया, और वो जो शरिया है और जो कानून है, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उसके आगे पीछे घूम घूम कर परेशान हो गई। तो आखिर इन लोगों को एक सहारा मिला है, उन लोगों में विश्वास नहीं। सहारा कैसे मिला? हम फिर बात आपसे कर रहे हैं, 3 चीज अवेलेबल है तलाक का तरीका, फर्स्ट तरीका, सेकंड तरीका और थर्ड तरीका। तो अगर फर्स्ट को किसी ने चूज नहीं किया तो थर्ड को चूज करने का क्या राइट है? इसीलिए अगर किसी ने एक साथ में 1000 बार कह दिया तलाक तलाक तलाक, वो काउंट होगा 1, वो काउंट होगा 1, वो तलाक तो हुआ नहीं। लेकिन हो जाता है उसके बाद, जब कहा जाता है कि जो पहले अगर एक बार, उसके बाद फिर 1-2-3 महीने का समय मिलता है। आखिरस तलाक इस हिंदू धर्म में तलाक नहीं था, इसको अडॉप्ट किया गया। क्यों किया गया? इसलिए कि तलाक जरूरी चीज है। जब लाइफ में सेटलमेंट नहीं हो रहा,
बल्कि आप देखिएगा लॉ में सेक्शन 14 देखिएगा हिंदू लॉ का, वो कहता क्या है कि 1 साल के अंदर में तलाक नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा कि नो, को रिलैक्स कर दिया जाए। अगर कोई लड़का सपोज कीजिए कि रात में शादी हुई और पागल लड़की से उसकी शादी हो गई, वो 1 साल कैरी करेगा उसको? 1 साल तो बैठा रहेगा तलाक के इंतजार में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कई केस में देखा है, किया है, अपना पावर इस्तेमाल करके कहा कि नहीं, जिसको जिंदगी मिली ही नहीं, शादी जिसने देखा ही नहीं, शादी का रूप जिससे मिला ही नहीं, उसमें भाई यू विल वेट फॉर ईयर, और वह रिलैक्स कर दिया। बल्कि एक के तो जजमेंट पढ़ रहे थे जिसमें आया कि 1 हफ्ता से शादी को हुआ था, उसको रिलैक्स करके एडमिट करवा दिया केस को। तलाक कीजिए मस्ट। ये तब तलाक क्यों? अब कुछ सपोज 20 साल से लड़ रहा है साथी, 20 साल गुजारा किया, और तब कह दिया तलाक तलाक तलाक, तो पागल ना होगा, कोई शरीफ आदमी थोड़ी काम करेगा बिना मिजाज के। लेकिन जो लोग कोर्ट गए अपने रेमेडी के लिए, उनके यहाँ रेमेडी तो है ही, अवेलेबल रेमेडी उनके यहाँ है। जो लोग प्योर इस्लामिक हैं, इस्लाम में विश्वास करते हैं, वो सिविल कोर्ट क्यों जाएंगे? उनको जाने की तो कोई ये आवश्यकता ये ही भी नहीं। कहा जाता है कि आपके कई देश हैं जो मुस्लिम देश हैं, उन लोगों ने इसे जो है सो गलत माना है, तो मैं उनका तो भी कहना है कि जैसे, लेकिन यहाँ के जो हम मौलवी हैं उन लोगों ने भी मुद्दा उठा दिया नहीं कि वो जैसे ये या मसला बोर्ड कर रहे हैं कि नहीं हमारे हस्तक्षेप हो रही है। नहीं, हस्तक्षेप कैसे होगा? उनका ये कहना है कि हमारे कोर्ट में तुम इंटरफेरेंस मत करो, हम इसको डील करने दो। उनका बार बार यही कहना है कि हमको इसको तुम डील करने दो, तुम क्यों डील कर रहे हो? भारत के प्रधानमंत्री जोर से बोल बोल करके बातों को फैला रहे हैं। एक प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य नहीं बनता है जो किसी खास कुंबे के खास जात के लोगों के मामलों को उठावे। और भी तो मुद्दा था उनके पास, उनके घर का मामला है, घर से बाहर का मामला है, वो क्यों नहीं उसको उठा कर लेके चल रहे हैं? उनको क्यों परेशानी? देश को कहीं ना कहीं टुकड़े में डालना है, बर्बाद करना है, बर्बादी के लिए कुछ न कुछ जोर से बोल रहे हैं और तालियां ठोक रहे हैं, मिठाई बटा रहे हैं। अगर सपोज कीजिए कि कोर्ट ही गया, सुप्रीम कोर्ट गया केस करने के लिए, तो कोर्ट तो सबके लिए है ना, भारत के प्रधानमंत्री तो सबके लिए है ना, वो मिठाई बांटने का कौन काम है जी? उन लोगों को खुशी मिली जो लोग बहुत बरसों से भटक न रहे थे, उनको उनकी न्याय हार, मिली। न जो लोग मर रहे हैं देश में, रोज मरते हैं, जो लोग नोटबंदी में मरे, जो बीमारी से मरते हैं, उनके लिए कई दिन आंसू बहाते हैं भारत के प्रधानमंत्री। बताइए आप, जोगी जी पर 8 ठो केस था, अभी क्रिमिनल केस, अब देखा है, पढ़ा है, उनको विड्रॉ किया गया। जो क्रिमिनल थे उनको मुख्यमंत्री बना दिया उन्होंने, और 8 केस में विड्रॉ कर दिया। अरे भैया, भारत के जितने लोग हैं सब पर से केस विड्रॉ कर लो तो ठीक रहे, ताली बजा लो, मिठाई खा लो। आप पिक एंड चूज क्यों कर रहे हैं? आप पिक एंड चूज कर करके मुसलमान पर ही बार बार अटैक करते हैं। एक्चुअली अटैक करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। एक बात, थर्ड बात और बता दें आपसे, जो लोग डिबेट पे आते हैं मुसलमान मौलवी लोग, वो पैसे पर आते हैं, 1500, 2000, 2500 पर आते हैं। दे आर नॉट वेल लेड के लोगों को नहीं बुलाया, जो लोग विद्वान है एक्चुअली उनको नहीं बुलाया जाता है। उठा के मौलवी को ले आते हैं जो इधर की बात करे, जो जवाब दे नहीं सके या इधर उधर की बात करे। इसीलिए अगर सच बातों को पेश नहीं किया जाएगा, विद्वान लोगों को आप ही नहीं बुलाइएगा, लोगों से नहीं करवाइएगा, रिक्शा वाले को बुला के ला करके लोगों को बुलवाइएगा, तो भविष्य क्या होगा? यही हाल भारत देश की है। तो क्या लगता है कि इस शरिया का हवाला दिया जाता है कि उसमें कहा गया है कि जो पर्सनल बोर्ड जो तय करेगी वही होगा। जो महिलाएं हैं, अभी आप कोर्ट में भी देख रहे होंगे, मुस्लिम महिलाएं भी दर दर की ठोकरें खा रही हैं कोर्ट में भी, उनको भी न्याय की आवश्यकता है। तो क्या लगता है कि अब उन लोगों को थोड़ा सा राहत मिलेगा या उन लोगों को अभी भी वही हाल होगा? कैसे राहत मिलेगा? 3 तलाक को इलीगल करार दिया गया, तो तलाक तो होगा ही नहीं। अगर कोई मुसलमान 3 बार तलाक कर दे, दिस इज नो तलाक। लेकिन अगर दोनों का मन नहीं बैठ रहा है, दोनों को रिकॉन्साइल एक दूसरे को नहीं कर रहा है, तो कानून बनने से क्या होगा? चोरी करना अपराध है, लेकिन चोरी के लिए कोई डिफिनेशन, चोरी का डिफिनेशन आपने नहीं दिया। चोरी कोई करता है उसको सजा नहीं दिया, तो फिर चोरी कहाँ? यहाँ 3 तलाक कोई करेगा, तलाक माना ही नहीं गया, तलाक हुआ ही नहीं, और उसको आप फिर सजा के दायरे में रख देते। कैसे? जो इलीगल वर्क किसी ने किया, तो लीगलिटी कैसे मिलेगी उसको? इलीगल वर्क के लिए किसी को सजा कैसे मिलेगा? हमको बड़ा साफ बात बोलिए, मनोज बाबू सुन नहीं आप। ए ने 3 तलाक दिया बी को, वो गलत काम है, उसकी सजा क्या होगी?
नहीं फॉलो कर रहे हैं। तलाक अगर दिया तो फिर तो उस जो पीड़िता है उसके पक्ष में क्या होना चाहिए? प्लीज कहाँ हुई वो? तलाक इलीगल हो गया, 3 तलाक दिया वो इलीगल हो उसमें गया। शब्द है झटके से, हाँ, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। झटका क्योंकि गुस्सा मतलब में हर आदमी रहता है और गुस्सा में कर दिया झटके झटका से। मीन्स हुआ लेकिन उसको कहता है कि इस्लाम अगर कान में आ गया, अगर लेडीज के कान में ये शब्द आ गया या उसने शब्द को देख लिया तो इस्लाम में उसको तलाक माना जाएगा, ये कहा। नहीं, उसको झटका इन स्पर ऑफ मोमेंट कर दिया। हम मेरा कहना है कि वो 3rd डिग्री का तलाक है। 1st डिग्री के तलाक को चूज नहीं किया गया, 2nd डिग्री की तलाक को चूज नहीं किया, 3rd डिग्री तलाक ये महिलाओं को बताना पड़ेगा क्या? उनको बताना पड़ेगा। मैंने अगर कहा तो उसको इग्नोर कीजिए, लेकिन महिलाओं में यही इस्लाम धर्म के हवाला से बताया जाता है कि अगर आपके कान में 3 बार तलाक आ गए आवाज और आपने उसे 3 बार देख लिया, टेलीग्राम से भेज दिया जाता है। हाँ, तो ये देख लिया तो फिर तो वो तलाक मानने उसको एक्चुअली उसको अप्रूव करना ही नहीं चाहिए, लेकिन अब समाज मान रहा है कि उसी को उसको अप्रूव नहीं करना चाहिए। तो क्यों नहीं एक तलाक, वही तो गलत है। यहाँ के मौलवी लोग भी पोलिटिकाइज्ड हो गए। उन लोग एक शान बुझ से अपनी शान समझ रहे हैं, कानून को जेब में रखना, अपने हिसाब से चलाना का शान बुझ रहे हैं, और इसीलिए कहीं ना कहीं डिफरेंसेस पड़ रहा है। वो भी तो बहुत काबिल आदमी नहीं है मौलवी लोग, ये हम नहीं कहते कि सब काबिल नहीं है, लेकिन मैक्सिमम लोग जो फैसला सुनाते हैं देहात और शहरों में, वो लोग वेल रेड नहीं है। एक सर्वे हम आपको बता दें, मिथिला मंच न्यूज का एक सर्वे आया है कि दरभंगा में करीब 1385 ऐसी महिलाएं हैं जो इससे पीड़ित हैं, जो सामने हैं, लेकिन कम से कम 2000 से भी अधिक ऐसी महिलाएं हैं जो इसे अपने तक सीमित करके दबा कर रखें ताकि समाज में जाने से उसे न्याय नहीं मिलेगा। अब उन लोगों को आशा जगा है कि कोर्ट का निर्णय आ जाने के बाद जो उनके पति बाहर रह रहे हैं, जो उनके पति उनको तलाक बोल करके आज़ादी से घूम रहे हैं, उनके बच्चे को लेकर के घूम रहे हैं, ऐसे में उनको न्याय मिलेगा। ये दरभंगा का जो औसत है, उस दरभंगा के औसत को कैसे आपके नज़र में कोर्ट में आता होगा अगर इस तरह की केसेस आते? केसेस तो बहुत आता है, मुसलमानों का केस बहुत से, उसके पीछे कारण है गरीबी। मुसलमान चूँकि बहुत गरीब देश में है, आमदनी का सोर्स नहीं है। महिलाएं चाहती हैं, जो अभी देश की अन्य महिलाएं जिस तौर पर रह रही हैं देश में, उस लाइन में जाना चाहती हैं। कपड़ा, ड्रेस, खाना पीना, रहन सहन सबको फॉलो करना चाहती हैं, मर्द नहीं कर पाता है। और मेरी समझ में मुसलमानों में जो गुर्बत है, मेन कारण झगड़ा के जो इतने सारे संगठन हैं इस्लाम के नाम पर लड़ाने के लिए इतने खड़े रहते, क्यों नहीं? हमने कई बार यहाँ के 1-2 ऐसे संस्था हैं जो मुस्लिमों के हित की बात करती है, हमने उनसे कहा था कि आप जाकर मदरसे में देखिए, आप जाकर के आसपास उन गरीबी इलाके में जाकर, उनको शिक्षा नहीं है, उनको रोजगार के अवसर नहीं मिल पा रहे, उसके लिए कभी लड़ाई नहीं लड़ी। लेकिन उन लोगों ने अपने अस्तित्व के नाम पर ये कहा कि उससे कैसे फायदा पहुंचा, व्यक्तिगत उसे कैसे फायदा पहुंचे, इसलिए संगठन का। तो ऐसी संस्था क्यों नहीं आती हैं? आना चाहिए। मुसलमान लोग आलसी हो गए मेरी समझ में, जो इस देश के जो मुसलमान वो आलसी हो गए, दिमागी तौर पर वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होते जा रहे हैं। चाहे उनको सरकार कमज़ोर बना रही है, समाज कानून बना रही है, कानून कमज़ोर बना रही है। इंटायर पूरे देश के मुसलमानों की हालत यह है कि वो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंट वर्क नहीं कर पा रहे हैं। ये इसको हम मानते हैं आपकी बात को। और नतीजा यह होता है कि जो हमारा काम जो हमें करना चाहिए, जो हमारे घर का काम है, दूसरा डॉक्टर कर रहा है, वो हंगामा कर रहा है, सारी बीमारियों को फैला रहा है। हम मानते हैं वहाँ तो संगठन को हमने कई बार ऐसे संगठनों को कहा जो इस्लाम के नाम पर, जो मुस्लिम हित के नाम पर उन लोगों का वोट बैंक बनाती है, उन लोगों के नाम पर दूसरे से लेन देन करके अपनी संपत्ति को बढ़ाते हैं, ऐसे मुस्लिम संगठनों को आगे आना चाहिए। हमने कई बार कहा कि उन गरीब बच्चों को हमने देखा है जो गंदे नाली के पास रहते हैं, सुबह से खेलते हैं, सुअर के बीच में खेलते हैं, ऐसे उन बच्चों को अगर 10 बच्चों उठा करके स्कूल की तरफ ले आए तो हमें लगता है कि वो संगठन वास्तव में मुस्लिम हित में सोचते हैं। लेकिन सवाल सिर्फ ये है कि हम राजनीति करते हैं, ऐसे राजनीतिज्ञों को सोचना पड़ेगा कि जिसके बल पर आपकी राजनीति है, अगर वो कमजोर हो जाएगी तो आपकी नींव तो ऐसे हिलनी ही। तो ऐसे संगठनों को आगे आना चाहिए। सभी अपने अपने तरीके से कार्य करते हैं, उनके अंदर विश्वास फैलाने की जरूरत है, उन्हें जागरूक करने की जरूरत है, उन्हें शिक्षित करने की जरूरत है। जैसे अमर बाबू ने कहा, अगर वो शिक्षित हो जाएंगे तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि झटके से 3 तलाक नहीं, उसके लिए 3 टर्म, जैसे उन्होंने कहा 3 त्योहार और प्लस इधर पीरियड, 3 त्योहार होगा और इधर पीरियड होगा, और फिर इस पीरियड में एक बाबू रिश्ता नहीं जोड़ेगा तब तलाक होगा। बिल्कुल ठीक है, 5 महीना 6 महीना टाइम तो हम पूछते हैं, काफी है,
बहुत अधिक है, इससे ज़्यादा क्या टाइम चाहिए? अगर रिश्ता नहीं निभा तो काफ़ी है। लेकिन मुसलमानों में हम मानते हैं बहुत गरीबी है, बहुत जहालत है, अच्छे इमाम हमारे पास नहीं है। इस बात को मुसलमान लोग बुरा मानेंगे, लेकिन फैक्ट अच्छे इमाम नहीं लेकिन है। एक चीज़ और हमने देखा है, विगत अगर 5 साल की बात करें तो कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो शिक्षा से जुड़े हैं और उन्होंने व्यक्तिगत, तो वो किसी राजनीतिक संगठन से जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन वो लोग व्यक्तिगत तौर पर उन्हें शिक्षित करने का प्रयास करते हैं, उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ऐसा ऐसा भी देखा जा रहा है। हाँ है, लेकिन वही कहने कि मुसलमान मेरे ख्याल से आलसी हो गए देश में, और वो अच्छी उनकी सूझ अच्छी नहीं है। हम मानते हैं जो लोग पॉलिटिकली आप देखते हैं वो लोग मुसलमान से बहुत दूर, इस्लाम से बहुत दूर हैं। वो लोग इसका इंस्टीट्यूशन चल रहा है, कॉलेज वर्क चल रहा है, उनको इस्लाम से मतलब नहीं, उनको मतलब है पैसा कमाने से। जो लोग लीडर्स हैं उनको वोट चाहिए मुसलमानों का, लेकिन वो उर्दू बोल नहीं पाते हैं। सच बात ये है, उर्दू से उनको कोई लगाव नहीं है। वो घरों में उनके घर का माहौल भी आप उर्दू नहीं देखेगा, इस्लामिक नहीं देखेगा। वो लोग सिर्फ नाम के मुसलमान है, पैसा कमाने के मुसलमान है। बता दें हमारे साथ अकबर इमाम हसनी, एक्स चेयरमैन बार काउंसिल दरभंगा और वरीय अनुभवी वकील हैं, समाजसेवी भी हैं और हर बात को अपने तरीके से जनता के सामने परोसने का प्रयास करते हैं ताकि तार्किक बात हो, लोग समझे इस बात को। 2 बात सामने आई है कि 3 झटके को मान्य नहीं कहा जा सकता, नहीं कहा जा सकता। आप उसको एक पीरियड भी दिया था 3 महीने, ताकि आप समझें। आपस में अगर आपके पारिवारिक विवाद हो रहा है तो आप उसे बैठ कर उसे सुलह कर सकते हैं, उसे 3 मौका मिलता है, उसके बाद भी पीरियड को बढ़ाया जाता है। ये इस्लाम में कहा जाता है, इज्जत का टाइम जो है वो काफी है, काफी है। हाँ। उसको इस्लाम में भी कहा जाता है, लेकिन कुछ लोग इस्लाम के बहाने अपनी गंदी राजनीति सेक कर दोनों तरफ की मानसिकता को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। और सवाल सिर्फ यह है, चर्चा का विषय लड़कियों में भी है, महिलाओं में भी। कुछ को लगता है कि अब हम सुरक्षित हो गए, तो कुछ को लगता है कि यह हम पर थोपा गया एक कानून है जिसे हमें मान्य करना पड़ेगा। सवाल चर्चा है और हम लगातार जारी रखेंगे। और दूसरी सवाल यह है, उन तमाम जो इस्लाम के नाम पर राजनीति करते हैं, जो संगठन हैं, उनको अब एक चैलेंज है नए साल में भी कि आप उन गरीब मुसलमानों को रोजगार के लिए एक लड़ाई लड़ें, सड़क पर उतरे, उन्हें शिक्षा के लिए करें और उन्हें जो माहौल में रहते हैं, गंदगी में, सुअर के बीच जो बीमारियां होती हैं, उनको वहां से निकाल करके उन्हें स्वच्छ रखें और उन्हें स्कूल तक पहुंचाए। ये एक संगठन का दायित्व है और हम समझेंगे कि आप निश्चित तौर पर ईमानदारी से किसी इस्लाम धर्म के लिए और मुसलमान के लिए भी कार्य करते हैं। हम बहुत बहुत धन्यवाद आपका मिथिला मशहूर से, आपने अच्छा पॉइंट रेज किया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और फिर आपसे यकीन करते हैं कि हम फिर एक बार अच्छे से इसको स्टडी करने के बाद हम लोग फिर इस पर बैठेंगे, एक संदेश देंगे मुसलमानों को कि आप जो आपने अभी कहा, मुसलमान संगठन को चाहिए, इस्लामिक लोगों को चाहिए मुसलमानों के भला सोचें ताकि इनकी बात कोर्ट में न जाए। इसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये बहुत चर्चा का विषय है, लंबी चर्चा का विषय है और इस समाज में इसे परोसने की जरूरत है। सही और गलत, अगर एक तरफ महिलाओं की न्याय की बात है तो उन महिलाओं, उन बच्चों को शिक्षा की जरूरत है, उन्हें रोजगार की आवश्यकता है, उन्हें पूरी तरह जागरूक करना है कि वास्तव में इस्लाम क्या कहता है। इस्लाम को गलत तरीके से परोसने वाले को भी आजकल देखा जाता है कि बाबा और मुल्लाओं के द्वारा कई इस तरह के घृणित कार्य किए जाते हैं जिससे समाज में बदनामी होती है और लगता है कि जिन लोगों को शिक्षा दे रहे हैं ऐसे लोगों पर तो सरकार और कानून का डंडा चलेगा ही चलेगा। लेकिन उन संगठनों का नेतृत्व है कि हम इसे समाज को विकसित अगर करना चाहते हैं तो समाज को बराबर लेकर के चले। हिंदू मुस्लिम, कोई इसी धरती पर, इसी सड़क पर हिंदू भी चलता है, मुसलमान भी चलता है। एक ही होटल में जिस प्लेट में हम खाते हैं उसमें हिंदू भी खाता है, उसमें मुसलमान भी खाता है। उस चाय ग्लास, जिस चौक पर आप चाय पीते हैं, उसी चाय ग्लास में हिंदू भी पीता है, मुस्लिम भी पीता है। तो इसी हवा में हम भी सांस लेते हैं, मुस्लिम भी सांस लेता है। फिर ये बांटने वालों को समझ में क्यों नहीं आता कि आखिर राजनीति के नाम पर इन लोगों को बांट कर हम उन्हें सिर्फ नुकसान ही पहुंचा रहे हैं, उन्हें फायदा नहीं मिलने वाला है। धन्यवाद।